किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश का हथकरघा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अलग पहचान देने का कर रहा है कार्य। मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में विशेष तौर पर महिलाओं के योगदान को किया रेखांकित। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के लिए दिया गया नया हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड। आज है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है इसका उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए की थी मिशन लाइफ की शुरुआत। और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। देश का हथकरघा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग पहचान देने का कार्य कर रहा है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में विशेष तौर पर महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया। साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने सोशल मीडिया के लिए दिया एक नया हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड। हरियाणा की रोहतक में महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश कर रही हैं। पीएम ने मन की बात के माध्यम से इन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्नति के बारे में जानकारी दी और इनकी प्रशंसा भी की। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात रंगों की, ऐसे रंगों की जिन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले की 250 से ज्यादा महिलाओं के जीवन में समृद्धि के रंग भर दिए हैं। हथकरघा उद्योग से जुड़ी ये महिलाएं पहले छोटी छोटी दुकानें और छोटे मोटे काम कर गुजारा करती थी, लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती ही होती है। इसलिए इन्होंने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया और इस ग्रुप से जुड़कर उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग और रंगाई में ट्रेनिंग हासिल की। कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने वाली ये महिलाएं आज लाखों रुपए कमा रही है। इनके बनाए बेड कवर, साड़ियां और दुपट्टों की बाजार में भारी मांग है। इसके साथ ही पीएम ने देश के अलग अलग इलाकों के कारीगरों और उनके प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने वाले हमारे हथकरघा उत्पादों का विस्तार से उल्लेख किया। ओडिशा की संबलपुरी साड़ी हो, चाहे एमपी की माहेश्वरी साड़ी हो, महाराष्ट्र की पैठणी या विदर्भ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स हो, चाहे हिमाचल के बुटीकों के शॉल और ऊनी कपड़े हो, या फिर जम्मू कश्मीर के कनी शॉल हो, देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगरों का काम छाया हुआ है। पीएम ने आगामी 7 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का जिक्र किया। पीएम ने इस क्षेत्र में आए स्टार्टअप और एआई तकनीकों के इस्तेमाल की भी जानकारी दी। साथ ही पीएम ने एक नए हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड के इस्तेमाल के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। कई निजी कंपनियां भी एआई के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है। कोशा एआई, हैंडलूम इंडिया, डी जंक, नोवा टैक्स, ब्रह्मपुत्रा फेबल्स, ऐसे कितने ही स्टार्टअप भी हैंडलूम उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं।
आप भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स को #MyProductMyPride के नाम से सोशल मीडिया पर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि जो लोग कभी खादी का उपयोग नहीं करते थे वो आज गर्व से खादी पहन रहे हैं। पीएम ने ये भी जानकारी दी कि खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए। और जानते हैं खादी की बिक्री कितनी बढ़ी है? 400%। खादी की, हैंडलूम की ये बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। इस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है, आपके पास भांति भांति के वस्त्र होंगे और आपने अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे तो इस साल से शुरू कर लें। प्रधानमंत्री स्वयं भी खादी के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर से उनकी वेशभूषा में हमेशा स्थानीय हथकरघा का प्रतिबिंब नजर आता है। इसी क्रम में वो देशवासियों को भी प्रेरित करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा किए। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सेल्फी अपलोड करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से पहले सुझाव भेजने का आग्रह किया। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम है। अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहां देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ड्रग्स की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। पीएम मोदी ने देश को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों, परिवारों और संस्थाओं से
मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं से आह्वान करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। युवा नेता से राजनेता बने भारतीय जनता पार्टी के चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत किया है। उन्होंने बजट को किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के आधुनिकीकरण के साथ ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान कराने वाला बताया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर सांसद सीपी जोशी से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल के 7वें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे पहले पूर्णकालिक बजट को पेश कर दिया। इस बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के लिए कई तरह की न केवल सहूलियतें दी है बल्कि विकसित भारत का सपना पूरा करने की एक तस्वीर भी दिखाई देती है। बजटीय प्रावधानों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और चित्तौड़ से सांसद सीपी जोशी। सर, सबसे पहले तो बजटीय दृष्टिकोण हम देखते हैं, आप लगातार जो चर्चा करते रहते हैं वो बजटीय प्रावधानों में साफ तौर पर दिखता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो एक विकसित भारत की आधारशिला रखी गई, मैं सोचता हूँ ये बजट उसको आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये बजट 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर बने, विकसित राष्ट्र बने, इस दिशा में उस ध्येय को आगे बढ़ाने वाला बजट है, जिसमें ग्रामीण विकास भी है तो इसमें शहरी विकास भी है, उसमें शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण सड़क भी है तो शहरी हाईवेज भी हैं, इसमें एयरपोर्ट भी है तो गांव में किसान के लिए चिंता भी की गई है। इसमें हमारे जनजाति भाइयों के लिए विशेष रूप से उन गांवों को उन्नत ग्राम बनाने के लिए प्रावधान किया गया, तो 3 करोड़ गरीबों के छत बनाने का प्रावधान भी किया गया। नारी शक्ति जो इस देश की 50% आबादी है उसको 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान नारी सशक्तिकरण के लिए अलग से किया गया है। कृषि की बात करें, 1.25 करोड़ से अभी 1.52 लाख करोड़ का बजट इस बार हुआ है। ग्रामीण विकास की भी बात करें तो 2.66 लाख करोड़ का है। तो निश्चित तौर पर कृषि की न केवल तस्वीर बदलेगी लेकिन जो आपने जिक्र किया उससे नए आयाम भी स्थापित होंगे। तो ये किसानों के प्रति केंद्र का जो नजरिया कितना महत्वपूर्ण है? केंद्र का, और मैं कहूँगा कि भाजपा का। इस देश में किसान क्रेडिट कार्ड कौन लाया? इस देश में फसल बीमा योजना कौन लाया? इस देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कौन लाया? इस देश में किसान सम्मान निधि कौन लाया? इस देश में किसान की फसल का एमएसपी में लागत से 1.5 से 2 गुना किसने किया? नए कृषि विज्ञान केंद्र किसने खोले? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कौन लाया? प्रधानमंत्री बूंद बूंद सिंचाई योजना कौन लाया? सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कौन लाया? इस देश में नीम कोटेड यूरिया कौन लाया? इस देश में नैनो यूरिया कौन लाया? इस देश में जैविक खेती को कौन लेकर आया? इस देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से कैसे सिंचित भूमि बढ़े, इसके लिए किसने प्रयास किए? ये अगर किसी ने किए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किए हैं, और उसका परिणाम दिख रहा है कि हम
कृषि उत्पादों में दुनिया के सिरमौर देशों में बनते जा रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि हम दुग्ध उत्पादन में दुनिया के सिरमौर बनते जा रहे हैं। उसका परिणाम ये कि कभी दलहन और तिलहन में संकट आया करता था, उसके लिए सरकार ने अच्छे से प्रावधान किया है। ग्रामीण विकास की बात करें उसमें 2.66 लाख करोड़ का बजट है, तो निश्चित तौर पर संपर्क जो सड़कें बढ़ रही है, पहले बड़ी सड़कें बनती थी, अब लिंक रोड भी, पंचायत को भी गाँव से जोड़ने का काम किया, तो ये कितना बेहतर है संस्थागत विकास। जब तक गाँव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता। वो विकास की धारा वहीं से बहेगी। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को, हमारी अनेक गांवों को इस सड़क से जोड़ा जाए, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये बजट उसी का एक रेखांकन करता है। आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया उसको पछाड़ कर हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं। हम कहाँ कमज़ोर 11वें 12वें नंबर पर थे और नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में भारत 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़ से लोकसभा सांसद सीपी जोशी, जिनका मानना है कि बजट न केवल सर्वस्पर्शी बल्कि समावेशी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक प्रतीक है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शुभम के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। हर साल 28 जुलाई को हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। ये दिन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और हमारे पर्यावरण की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर के लोग विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये दिन हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की स्थापना मानवता की भलाई को बनाए रखने में एक स्वस्थ पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए की गई थी। ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। इन मूल्यों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मिशन लाइफ की शुरुआत की। इस सार्वजनिक आंदोलन का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए स्थायी जीवन शैली को अपनाते हुए व्यक्तियों को प्रो प्लैनेट पीपल बनने के लिए प्रेरित करता है। अन्य उल्लेखनीय पहलों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की। ये पहल वैश्विक ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देने और संधारणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव पर केंद्रित है। आज का दिन हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के महत्व को याद दिलाता है। संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य जिम्मेदार उपभोग, सतत विकास और जैव विविधताओं को बढ़ावा देना है ताकि मानव और पर्यावरण के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बन सके। कैमरा पर्सन सुमित नौडियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी और पौड़ी जिले के साथ अन्य जिलों में भी तेज बारिश की संभावना है। बारिश के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। चमोली जिले में लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं ऋषिकेश में गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। इससे नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गुजरात में हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश की वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिनों के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के नवसारी जिले में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है।
पुणे, पालघर, ठाणे और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कोल्हापुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में बढ़त का रुख देखा गया, जहां 26 जुलाई को उड़द का भाव 9,000 रुपए था, जो कि 27 जुलाई को 240 रुपए चढ़कर 9,240 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी इस दौरान उड़द के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 जुलाई को उड़द का भाव था 8,980 रुपए, 27 जुलाई को इसमें 20 रुपए की सुस्ती आई और भाव 8,960 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 जुलाई को उड़द का भाव 9,135 रुपए क्विंटल था, 27 जुलाई को 10 रुपए गिरकर भाव 9,125 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 26 जुलाई को उड़द का भाव 9,200 रुपए क्विंटल था, 27 जुलाई को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 9,200 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो सूरजपुर, दाहोद और बदायूं मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि गोरखपुर मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 26 जुलाई को धान का भाव रहा 2,185 रुपए, जो कि 27 जुलाई को 2,185 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में 26 जुलाई को धान का भाव रहा 1,900 रुपए, 27 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,900 रुपए पर बना रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 26 और 27 जुलाई को धान 2,300 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की ही गोरखपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 26 जुलाई को धान का भाव था 2,200 रुपए, 27 जुलाई को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़ककर 2,185 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238,15,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119,40,000 टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357,55,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में मटर की तैयार फसलों की तुड़ाई करें। यहां आलू में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही आलू के खेत में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अभी राजमा में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में राजमा में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की कटाई कर लें। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई करें। वहीं भिंडी के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल प्रदेश में खीरे के खेत से घास फूस निकाल लें। वहां टमाटर की तुड़ाई का समय उपयुक्त है। किसान बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। उत्तराखंड में धनिये की बुवाई करें। किसान धान के खेतों की देखभाल करते रहें।
धान की रोपाई कर लें। वहीं फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही फूल गोभी के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। अभी नींबू की रोपाई कर लें। किसान सेब की तुड़ाई करें। उत्तराखंड में सोयाबीन बोएं। इस समय ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। किसान मिर्च की बुवाई कर सकते हैं। यहीं उड़द की बुवाई कर लें। इसी तरह मूंग की बुवाई का समय उचित है। यहाँ मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। उत्तराखंड में बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे एक दूसरे की बेहतरीन योजनाओं को अपने राज्य में लागू करें। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। राजेंद्र नगर की घटना पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली के मंत्री और मेयर को तुरंत यहां पर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये मामला संसद में उठाऊंगी। दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय ने कहा कि MCD की गलती पाए जाने पर दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखकर बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई के लिए भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड समेत कई राज्यों के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की नई नियुक्ति की है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जम्मू में बजट पर कहा कि ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मजबूत नींव का काम करेगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।